सभी सुनने वालों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए आज सुनते हैं भगवान की बड़ी ही प्यारी लीला, दामोदर लीला। लेकिन यदि आप चाहते हैं सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी और वीडियोस आप तक पहुँचे और यूट्यूब और लोगों तक पहुँचाए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऊखल बंधन लीला को ही दामोदर लीला भी कहते हैं। यह भगवान की अत्यंत सुंदर लीला है। एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने घर की सभी दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को माखन खिलाने के लिए दही मथने लगी। मैया कन्हैया की लीलाओं का स्मरण करती और गाती भी जाती। नंद बाबा के यहाँ हजारों सेवक सेविकाएं थीं, लेकिन लाला का काम मैया अपने हाथों से ही करती थी। हम आप सोचेंगे वह स्वयं माखन क्यों निकाल रही थी, किसी सेवाधारी से भी एक कार्य करा सकती थी। तो गुरु भगवान ने बताया, मैया लाला का कार्य स्वयं करती हैं। इससे मैया और कान्हा का प्रेम बढ़ता है। जो माताएं अपने बच्चों का कार्य स्वयं नहीं करती, सेवकों से करवाती हैं, उनके बच्चों का बड़े होकर अपने माता पिता से प्रेम रहेगा कि नहीं, ये अपने आप में संदेहजनक है। यशोदा मैया ने बालों में कुछ फूल लगाए हुए थे। वो फूल दही मंथन के समय बालों से निकलकर चरणों में गिरने लग गए। फूलों ने सोचा, यशोदा मैया श्री कृष्ण भगवान की इतनी प्रेमी भक्त हैं, इनके सिर पर रहने का हमें अधिकार नहीं है। इनके चरणों में ही रहकर ही हमको अपना जीवन सफल करना होगा। कन्हैया अपनी मैया के पास आए और मैया के हृदय में प्रेम को बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली। उन्हें दही मथने से रोक दिया और स्वयं माता की गोद में कूद कर चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण मैया लाला को दूध पिलाने लगी। पद्मगंधा गाय का दूध आग में रखा हुआ था, वो उबलने लग गया। गैया के दूध ने सोचा, कन्हैया आज मैया का दूध ही पी लेंगे तो मेरे को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए मैं आग में कूद कर आत्महत्या कर लूँगा। अगर भगवान मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरे जीवन जीने का क्या लाभ। दूध उफनता देखकर मैया ने लाला को अतृप्त ही छोड़ जल्दी से दूध उतारने के लिए वह चली गई। इससे कन्हैया को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, जिस दूध दही ने मेरे और मैया के बीच में भेद डाला है, अब इस दूध दही को सुरक्षित नहीं रहने दूंगा। कन्हैया ने एक पत्थर उठाया और पास में रखी हुई मटकी पर दे मारा। मटकी फूट गई और दूध दही फैल गया। अब कन्हैया ने बनावटी आंसू आंखों में भर लिए। दूसरे कमरे में जाकर बासी माखन खाने लगे और बंदरों को भी खिलाने लग गए। सोचा, ये मेरे पूर्व जन्म के साथी हैं। जब मैया आए, उन्होंने देखा मटकी टूटी पड़ी है, माखन फैला हुआ है। मैया समझ गई कि यह सब मेरे लाला की ही करतूत है। मैया छड़ी लेकर वहाँ पहुँची जहाँ कन्हैया ऊखल पर बैठकर बंदरों को माखन खिला रहे थे। कन्हैया ने देखा मैया छड़ी लेकर आ रही हैं, तो वह नंद भवन के पीछे दरवाजे से भागे। आज बड़ी विलक्षण लीला हो रही है। बड़े बड़े देवता देख रहे हैं, नारद जी देख रहे हैं, गोपियाँ देख रही हैं। भगवान आगे आगे और भक्त पीछे पीछे भाग रहा है। बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म व शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए यशोदा जी पीछे पीछे दौड़ रही हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण हाथ नहीं आते। जब कन्हैया ने देखा मैया थक गई हैं, तब वो खड़े हो गए और मैया ने पकड़ लिया। कन्हैया का हाथ पकड़कर वह उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय लाला की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। कन्हैया रोने और आंसू बहाने लग गए थे। यशोदा मैया ने देखा कि लाला बहुत डर गया है। मैया ने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए। मैया ने रस्सी मंगाई बांधने के लिए और कन्हैया को बांधने लग गई। कन्हैया ने फिर से लीला प्रारंभ कर दी। रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ी, वह भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। इस प्रकार सारे गोकुल की रस्सी जोड़ दी, फिर भी कन्हैया को ना बांध सकी और रस्सी छोटी पड़ी तो 2 अंगुल।
2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ने का अभिप्राय अर्थ। भगवान बताते हैं कि मैया, मैं ये 2 काम जब पूरे होते हैं तभी किसी के बंधन में आता हूँ। कौन से? भजन करने वाले भक्त में अभिलाषा हो और भगवान की कृपा हो, तभी भगवान भक्त के काबू में आते हैं, बंधन में बंधते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा मैया बहुत थक गई हैं, तब कृपा करके वे स्वयं ही माँ के बंधन में बंध गए। वैसे तो श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं, ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ ये संपूर्ण जगत इनके वश में है। फिर भी इस तरह बंद कर उन्होंने संसार को ये बात बताई कि मैं प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। संस्कृत में डोरी को दाम कहते हैं और उधर कहते हैं पेट को। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के पेट को रस्सी से बांधा, इसलिए भगवान का नाम पड़ा दामोदर। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण।